पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस एपिसोड में कई समाचार वैज्ञानिक तौर पर किस प्रकार खड़े होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कई बातें वे बोलते हैं वैज्ञानिक। शास्त्र का अर्थ क्या है? वो साइंस का अर्थ क्या है? जो कुछ बताया गया वह खड़ा होता है किसके लिए? परीक्षण के लिए खड़ा होता है। सत्यापन और परीक्षण के लिए जो खड़ा होता है वही विज्ञान होता है। जो बातें खड़े होते हैं, जो शास्त्र के विज्ञान के समाचार खड़े होते हैं वही विज्ञान है, साइंस है। लेकिन हमारे समाज में कई मान्यताएं, अंधविश्वास साइंस बोलते हैं। वो साइंस तो नहीं है, केवल बकवास है। लेकिन ये बोलते हैं ये मामला शास्त्र में वैज्ञानिक। आज हम छिपकली शास्त्र के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। छिपकली शास्त्र क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या है? वो परीक्षण के लिए खड़ा होना है। और क्या वो विज्ञान के जो छिपकली शास्त्र में जो बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, जो विषय बोलते हैं, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त रहना है। विज्ञान के अनुसार सत्यापन और परीक्षण के लिए खड़ा होना है, जिसको हम विज्ञान करते बोलते हैं। हम विज्ञान शास्त्र सत्यापन और परीक्षण के लिए जो सिद्धांत खड़े होते हैं वही विज्ञान होते हैं। फिर बताता हूँ। सत्यापन और परीक्षण के लिए जो सिद्धांत, जो शास्त्र खड़े होते हैं वही विज्ञान होते हैं। बाकी बातें क्या होते हैं? बाकी शास्त्र क्या होते हैं? केवल अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक। हम कई विषय, कई बातें वे शास्त्र के बारे में बोलते हैं, लेकिन तो शास्त्र नहीं, केवल अवैज्ञानिक विषय है, अवैज्ञानिक। इसी प्रकार हम पहले हमको मालूम है व्हाट इज साइंस, व्हाट इज विज्ञान। विज्ञान क्या है हमको मालूम है। बहुत जरूर परीक्षण के लिए खड़ा होना है। परीक्षण के लिए खड़ा होना है। सत्यापन और परीक्षण के लिए खड़े होने वाला ही विज्ञान है। आपके मन में रखना है यही बात। छिपकली शास्त्र के बारे में कई बातें बोलते हैं। छिपकली शास्त्र क्या? छिपकली शास्त्र क्या है? छिपकली घर की दीवार या छत पर पाया जा सकता है। हम सबको मालूम है, हमारे घरों में वो तो दीवारों पर छिपकली और छत पर वो तो रहते हैं। जब वे रेंग रहे होते हैं तो अचानक फिसल होती है। यह स्वाभाविक बात है। छिपकली शास्त्र के अनुसार छिपकली व्यक्ति के शरीर पर जिस स्थान पर गिरती है उसके अनुसार शुभ भी होता है, कभी कभी अशुभ भी होता है। छिपकली शास्त्र के अनुसार छिपकली मानव के शरीर में जिस जगह पर वह गिरता है छिपकली, वह जगह के अनुसार उसको अदृश्य हो, दुर्दृश्य हो, ऐसा होता है। छिपकली सिर पर गिरे तो किसी से झगड़ा होगा। छिपकली बैठे रहते हैं, उसे ऊंचे से जिद पर पड़ता है, झगड़ा होता है। चेहरे पर गिरेगा तो धन लाभ होगा। ये छिपकली गिरते वो ऊपर पर होता है या छत पर होता है, उसे गिरता है। गिरने से ये मुंह पर गिरेगा तो वो तो धन का लाभ होता है। बाई आंख पर गिरे तो अच्छा, बाई आंख पर गिरे तो अच्छा होता है। दाहिनी आंख पर गिरे तो नुकसान। क्या? वही छिपकली इस पर गिरेगा तो लाभ होगा, इधर गिरेगा तो नुकसान होगा। देखिए किस प्रकार ये सब बकवास है ये शास्त्र। यह तो बोलते हैं छिपकली शास्त्र। क्या है? सोचना। माथे पर लगे तो रिश्तेदार का सम्मान है। ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं। इसमें अनेक भ्रम समाहित हैं। इसका नाम है छिपकली शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है वैज्ञानिक, विज्ञान। लेकिन अब तक आप क्या सुने? क्या वह विज्ञान है, शास्त्र है? केवल बकवास है, शास्त्र नहीं, बकवास है। यह विज्ञान कैसे हो सकता है? सरासर अंधविश्वास। शास्त्र में कही गई बातों पर
बिना सोचे समझे विश्वास करना, डरना या उसका आनंद लेना, ये सब अंधविश्वास है। मैं पहले ही बता सका, छिपकली विज्ञान में जो बातें बोलते हैं सब बकवास है, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र है तो परीक्षण के लिए खड़ा होना है। परीक्षण कैसे होगा? बाएं हाथ बाएं पर गिरे तो बाएं आंख पर गिरे तो अच्छा होगा, दाहिनी आंखें पर गिरे तो नुकसान। क्या इसमें क्या होगा? देखो, माथे पर गिरेगा तो कुछ झगड़ा होगा, किसी से कुछ होगा। ये सब क्या है? ये तो परीक्षण के रखें तो वह सब धोखाबाजी, इसमें कोई सत्य नहीं, केवल झूठ की बात। वह लेकिन शास्त्र के नाम पर अर्थहीन बातें बोलते हैं। तो शास्त्र नहीं, वह अशास्त्र है। ये छिपकली शास्त्र है, छिपकली अशास्त्र है, अवैज्ञानिक है, वो साइंस नहीं, अनसाइंटिफिक बातें होते हैं। इसलिए जो कुछ बोलते हैं सामान्य को धोखेबाजी बातें हैं। ये साइंस नहीं, ये केवल अनसाइंटिफिक बातें हैं। साइंस नहीं, विज्ञान नहीं, अवैज्ञानिक है। इसलिए आप सबको इस मन में रखना है, सब क्या साइंस है क्या अनसाइंस है, इस दोनों से। और एक बात भी इसी प्रकार छिपकली विशास्त्र के एक प्रकार और एक है अंगों की गड़बड़ी, लाभ और हानि। हम सबको कई बार इधर के टिक्स होते हैं, आंखों पर होता है, पलकों पर होता है, कई जगह हमारे शरीर में होता है। लेकिन उसको भी शास्त्र बताते हैं अंग शास्त्र। अंग शास्त्र क्या है? अंग शास्त्र ऐसा माना जाता है कि यदि पुरुषों के लिए अंग दाहिनी ओर और महिलाओं के लिए बाईं ओर हो तो बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा शास्त्र में कहा गया कि अगर पुरुष अंग बाईं तरफ और महिला अंग दाईं तरफ हो तो बुरे परिणाम होते हैं। ये सब अंधविश्वास है, बकवास है। शुभता और अशुभता, शुभता अशुभता पुरुषों के लिए एक प्रकार और महिलाओं के लिए दूसरे प्रकार होना केवल बकवास है। शुभता और अशुभता पुरुषों के लिए एक प्रकार और महिलाओं के और एक प्रकार होना केवल बकवास है। मांसपेशियों में ऐंठन कुछ तांत्रिका संबंधी होंगे रोगों और मांसपेशी रोगों की एक सामान्य विशेषता है। टिक्स होते हैं, एक पर धड़कन होता है। यह तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मस्कुलर डिसीज, वो डिसीज को भी उसको भी शास्त्र बताएंगे। उसके जो टिक्स होते हैं उसको तो शास्त्र बोलते हैं। क्या? उसको लाभ और नुकसान ऐसे बोलते हैं। कुछ मामलों में अंगों की अकड़न अस्थायी होती है, समझिए। कुछ मामलों में कभी कभी अकड़न अस्थायी होती है और किसी बीमारी से संबंधित नहीं होती है, वह कोई बीमारी नहीं होगी। ये सब फंक्शनल, हम बोलते हैं फंक्शनल। इन्हें शारीरिक गैर रोगग्रस्त सामान्य कहा जाता है। जो कुछ अब होता है, अकड़न होते हैं, ये सब गैर रोगग्रस्त, ये रोग वाले नहीं है, वो बीमारी वाले नहीं है, गैर रोगग्रस्त सामान्य कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इन्हें टिक्स बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टिक्स। मांसपेशियों में ऐंठन कहा जाता है। ऐसा लगेगा तो टिक्स बोलते हैं, पलकों में लगे तो टिक्स बोलते हैं, लेकिन मांसपेशी में हो तो वो क्या बोलते हैं? क्या वो ऐंठन बोलते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां। कई लोगों की पलकें फड़कने की समस्या होती है, कई लोगों को होता है, सभी को होता है। हम बहुत टायर्ड हो जाते तब भी होते, नींद नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। ये सब का मामूली बात है। छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां, कई लोगों की पलकें फड़कने की समस्या होती है। इस प्रकार के चक्कर का आमतौर पर कोई चिकित्सीय कारण नहीं होता है, कोई चिकित्सा करने की जरूरत भी नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली गोई। कुछ लोगों की स्वरतंत्र की मांसपेशियां फड़कती हैं। हमारे लैरिंक्स होता है इधर स्वरपेटिका, इसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, फड़कली होते हैं और मुंह से स्वचालित रूप से छोटी छोटी आवाजें निकलती हैं। कुछ लोगों को इस प्रकार साउंड्स आते हैं,
देखिए आप, ये सब क्यों? जैसे लैरिंग्स होते हैं, स्वर पेटिका होता है, वह स्वर पेटिका में छोटे छोटे अवयव जो कि उधर टिक्स होते हैं, ये लैरिंग्स में होता है। इसलिए इसके कोई भी विज्ञान की कोई बातें लगाना ठीक है। आमतौर पर पलकों की मोटा टिक्स को फोनिक टिक्स या वर्बल टिक्स बोलते हैं, वोकल टिक्स कहा जाता है। जो छोटी ध्वनियाँ होती हैं जो वो स्वर यंत्र की मांसपेशियों से आती है। ये मामूली तौर पर, इस कोई बीमारी भी नहीं है, ऐसा होता है और जी इस प्रकार होते हैं, हम सबको मालूम है। किधर से आया? स्वर पेटिका से, इधर से आया, स्वर तंत्रों से आया। ये कोई बीमारी नहीं है, ऑटोमेटिकली गोए। कुछ लोगों में ये टिक्स तांत्रिकाओं और मांसपेशियों में विकार या बीमारी के कारण होते हैं कुछ लोगों में, और अन्य में ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के असंतुलन के कारण होते हैं। कुछ लोगों तो कोई इम्बैलेंस कोई से किसके? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिजों के असंतुलन के कारण होते हैं। मोटा न्यूरॉन रोग से पीड़ित कुछ लोगों में ये टिक्स बार बार और लंबे समय तक करने होते हैं। कुछ लोग मोटा न्यूरॉन डिसीज होता है, उनको बार बार होते हैं। यदि अंतर्निहित कारण का इलाज किया जाता है तो अधिकांश अंग की शिथिलता दूर हो जाएगी, बिना किसी बीमारी के नसों और मांसपेशियों में मामूली असंतुलन के कारण होने वाले टिक्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि टिक्स होते हैं तो टेस्ट करो, उसमें कोई बीमारी नहीं है, छोड़ दो, वह ऑटोमेटिकली डिसअपीयर। यदि कोई बीमारी है उसके चिकित्सा करो, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको कोई बताना ठीक नहीं। जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता, सोता नहीं है और ठीक से नहीं रखाता तो कुछ चयापचय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं और अंग कमजोर हो जाते हैं। इस तरह से होने वाले अंगों की शुभता और अशुभता को जोड़ना किसी वैज्ञानिक समझ का अभाव है। ऐसे अंधविश्वास केवल नहीं उन्हीं लोगों में होते हैं जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता। हमको बोलिए ये टिक्स होते हैं, कुछ टिक्स को कुछ थोड़ा सा का कारण होते हैं, कई टिक्स को किसी प्रकार का कारण नहीं होता, उसको छोड़ दो, किसी ने उसको कुछ ना कुछ लगाना, उसके बारे में शास्त्र के जैसे बोलना सब कुछ बकवास है। अजीब बात है कि शरीर की मांसपेशियां जिस क्षेत्र में होती हैं उसके आधार पर उन्हें शुभ या अशुभ बताना हास्यास्पद है। इसलिए ये सब मांसपेशियों के जो वो टिक्स होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, उसको किसी प्रकार शुभ अशुभ से बोलना केवल अवैज्ञानिक है। और एक है यज्ञ हवन। हम ऐसे बोले यज्ञ हवन करते हैं, उसके बारे में उसमें क्या है, उसमें कोई साइंस है, कोई विज्ञान है, उसके बारे में अब हम समझेंगे। अक्सर हम यही यज्ञ कई यज्ञ देखते हैं, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, वरुण यज्ञ सुनते हैं। हम आजकल कई बार सुनते हैं किस प्रकार के यज्ञ सुनते हैं? चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, वरुण यज्ञ सुनते हैं, और भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ और विभिन्न अन्य यज्ञों के बारे में सुनते रहते थे। यदि कोई बड़ा नेता बीमार पड़ जाता है तो हम उसे शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए यज्ञ करते हुए देखते हैं। हम देखें कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई मिनिस्टर और सीएम, वो तो बीमार पड़ जाता है तो उसके जल्दी रिकवर होने के लिए यज्ञ करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन सब व्यर्थ हैं। हाँ, अतः हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने या कोई अन्य पद पाने के लिए बलिदान दिए जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति तो एक पद पाने के लिए यज्ञ ही नहीं बलिदान करते हैं। बलिदान भी मानव तो नहीं, लेकिन वो तो कई जानवरों को बलिदान देते हैं। यज्ञ और यागा हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। अगर उन्हें कोई काम शुरू करना है और उसे सफल कर बनाना है तो देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। हिंदू मजहब में क्या होता है, कोई काम को उसमें सफलता पाने के लिए तो वे यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने उनको पहले वो देवी देवताओं को प्रसन्न करना है। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए केवल यज्ञ नहीं, बलिदान भी देते हैं। किसको? जानवर।
प्राचीन युग में क्या किए, मनुष्यों को भी बलिदान दिया, पर मनुष्यों को भी। आज तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम तो कहीं कहीं हम सुनते हैं उधर भी मनुष्यों के बलिदान देते हैं। इस वैदिक काल के दौरान लिया जाए तो अग्नि, वरुण और इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों को कैसे करें तथा उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इनका फल क्या होगा, इसके भी मंत्र हैं। यज्ञ करने में उसके फल पाने के लिए लाभ लाने के मंत्र हैं। इन यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनाज, घी और मवेशियों की बलि शामिल होती है। यज्ञ में बलि किए गए मवेशियों को यज्ञ कुंड में जलाकर शराब से सुखा देने के लिए प्रथा थी। कुछ यज्ञों में मानव बलि भी दी जाती थी। प्राचीन काल में मानव बलि भी दी गई। कुछ यज्ञों में किए जाने वाले कर्मकांड ना सिर्फ बेहद अजीब होती है बल्कि बेहद घृणित भी होता है। अजीब भी नहीं, घृणित भी होता है जो कार्य करते हैं। उन दिनों यज्ञों के दौरान रानियां प्रजनन क्षमता के लिए घोड़े के साथ सोती थीं और उसे अपनी योनि में लिंग को प्रवेश करने की, घोड़ी के लिंग को प्रवेश करने की कोशिश करती थीं। क्या होता है, उन दिनों में पूर्व काल में रानियां घोड़ी के साथ सोती और घोड़ी के दो लिंग होते हैं अपने विजन में रखने के लिए कोशिश करती थी। कितना मूर्ख है। इस प्रकार यज्ञों में सेक्स, नरबलि तथा पशुबलि आम हो गई। ये सभी कार्य देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए किए जाते थे। इसका क्या बोले वो, क्या एक औरत को घोड़ी के साथ सुलाना, एक मानव को बलिदान देना, एक जानवर को बलिदान देना, ये सब देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसा उनको कवर करते हैं। आधुनिक में भी चंडी यागों के नाम पर करते हैं। वर्षा न होने पर वरुण यज्ञ किया जाता है। यदि यागामी करने के बाद भी वह बारिश नहीं होती है तो इसे सुधारने के लिए अलावा कोई तर्क संगत सोच नहीं है कि यागामी में कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हुई है। हम देखते हैं जहाँ बारिश नहीं होता, बारिश को वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने पर भी बारिश नहीं होता है, बारिश से कोई लाभ नहीं होता ना, बारिश नहीं होती, तब क्या करते, कहीं इस यज्ञ करने में थोड़ा सा गलती हुई, इसी की वजह से वो इंद्र देव वरुण देव प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा उसको कवर करते हैं। सरकार के प्रमुखों को स्वयं मंदिरों में पूजा और यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि मुख्यमंत्री अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएं, बारिश अच्छी हो और सुखा दूर हो जाए। इतना ही नहीं, सरकार वाले भी, मंत्री भी क्या बोलते हैं, वो वर्ष तो नहीं है, इसके लिए यज्ञ करो, यज्ञ करो। कोई मुख्यमंत्री को जो तबीयत ठीक रहे, यज्ञ करो, यज्ञ करो, याग करो, यज्ञ करो, याग करो, ऐसा बोलते हैं। ये सब क्या है, बकवास है। यह सरकारी अधिकारियों के बीच अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। एक बार एक मुख्यमंत्री की जंगल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण जान चली गई। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कई गांवों में यज्ञ और यज्ञ किए गए। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में एक जंगल में हेलीकॉप्टर गिर गया, उधर मर गया, लेकिन उसका समाचार मिलने के लिए 2-3 दिन लगे। किधर हेलीकॉप्टर गिर गया, उसको पहुँचाने के लिए बहुत समय लगा। तब तक क्या किए, यज्ञ किए, वो सेफ्टी से उतराना है। क्या, किस प्रकार हमारा ज्ञान होता है, हम कैसे क्या करते हैं। भले ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और लोगों की जान चली जाए तो भी उसकी सुरक्षित वापसी के लिए यज्ञ और बलिदान करने का कोई मतलब नहीं है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं है। कोई वास्तविक भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। उन्हें खुश करने के लिए क्या है, ये सब क्या है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और यज्ञ करने की प्रासंगिकता है। यज्ञ करने में लाखों रुपए खर्च करना अंधविश्वास की पराकाष्ठा। इसलिए हम बोलते हैं सब
हर आदमी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टेम्पर होना है। नहीं तो ये सब अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास, अवैज्ञानिक होते हैं अंधविश्वास। विज्ञान के ये सब क्या है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त नहीं है। परिश्रम के लिए खड़ा होना है, सच्चापन और परिश्रम के लिए खड़ा होने वाला चाहे, नहीं तो ये सब अवैज्ञानिक हैं। आज जो कुछ हम बोले ये सब अवैज्ञानिक बात है, अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स बहुत शुद्ध, बहुत जरूर सच्चापन और परिश्रम के लिए खड़ा होना चाहिए। ये होते हैं कड़े सत्य। आज जो हम आपके सामने रखा ये सब अवैज्ञानिक है, लेकिन शास्त्र के नाम पर ये सब चलते हैं। शास्त्र के नाम ये सब शास्त्र अवैज्ञानिक शास्त्र हैं, अवैज्ञानिक शास्त्र हैं। ये तो शास्त्र नहीं, केवल बकवास। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.